नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड स्टेट में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टोटल सीट्स कितनी है गवर्नमेंट की, सिलेबस क्या रहेगा, फीस, एग्जाम पैटर्न और साथ ही आप अपनी गवर्नमेंट सीट के लिए प्रिपरेशन कैसे करें और एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज किए जा सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे सभी स्टेट्स की बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जीएनएम, एएनएम की जो भी अपडेट रहती है, वो सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पे वीडियो माध्यम से मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, अगर आपको उत्तराखंड की गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के द्वारा एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। तो वो आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी और उसमें जितना आपको स्कोर रहेगा उस बेसिस पे ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज है वो अलॉट की जाएगी। तो आपका उसमें सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके से आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो दोस्तों, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, तो इसके द्वारा आपका टेस्ट है वो लिया जाता है, जिसे HNBUMU के नाम से भी जाना जाता है, जो देहरादून बेस्ड है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर भी जाके आप अपडेट हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इनके हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं और ऑफिशियल ईमेल आईडी भी दी गई है, तो यहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए कि आपको फॉर्म भरने के लिए कितनी फ़ी पे करनी होगी। तो आपकी इसमें अगर आप सामान्य कैटेगरी जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फीस रहने वाली है वह 2,000 रुपये रहेगी। और इसके अलावा जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है, जो उत्तराखंड स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए जो फीस रहने वाली है वो 1,500 रुपये रहने वाली है। इसमें अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया 17 साल मिनिमम है और मैक्सिमम आपकी 35 ईयर्स रखी गई है। शैक्षणिक आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसकी अगर बात की जाए तो इसमें आपकी 100% सीटें हैं। 100% जो गवर्नमेंट सीटें हैं वो केवल उत्तराखंड के जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा फिल की जाएगी, और जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनकी 50% जो सीटें हैं वो मैनेजमेंट कोटा के तहत, जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में जो मैनेजमेंट कोटा के तहत जो सीटें हैं वो आपकी 50% जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 100% जो सीटें हैं गवर्नमेंट की वो केवल उत्तराखंड के जो डोमिसाइल कैंडिडेट हैं उन्हीं के द्वारा ही फिल की जाएगी। इसमें अगर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो आपके पास में 10+2 होना चाहिए, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके कंप्लीट हो, और एक आपका इंग्लिश जो एक सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, और इसमें 45% मार्क्स हैं वो आपके न्यूनतम होना चाहिए। ये आपकी जनरल कैटेगरी के लिए है, और 45% ही आपके, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें आपको 40% तक का इसमें कंसेशन दिया गया है। तो दोस्तों, ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब दोस्तों, बात करते हैं आपके सिलेबस की कि सिलेबस क्या आने वाला है। तो दोस्तों, आपका 10+2 बेस्ट 11th और 12th का आपका कंप्लीट सिलेबस पूछा जाएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तो आपके रहने ही वाले हैं, तीनों सब्जेक्ट जो आपके 11th और 12th का आएंगे। और इसके अलावा आपकी इंग्लिश ग्रामर आएगी और आपका एक नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ये पूछे जाएंगे। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन पे ज़्यादा फोकस करना है। इनकी आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 आवर्स का टाइम रहने वाला है। फिजिक्स के, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इनके जो टोटल क्वेश्चन है वो आपके 60 रहने वाले हैं। 20-20 है वो ईच पार्ट से आपके क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश ग्रामर के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे और नर्सिंग एप्टीट्यूड के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है। आपकी OMR बेस्ड आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, आपका CBT बेस्ड नहीं रहेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है। अब आप इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आने वाला है। जो भी कैंडिडेट जिस भी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं उस लैंग्वेज में दे सकते हैं, आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का किस तरीके से प्रिपरेशन करें, इंग्लिश के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी, और जो हिंदी मीडियम से जो कैंडिडेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई-बुक्स का लिंक प्रोवाइड करवा रखा है। तो आप इंग्लिश के अगर कैंडिडेट है तो उनके लिए थ्योरी बेस्ड ई बुक भी है और आपकी ऑब्जेक्टिव ई बुक भी है। अगर आपने इनको अच्छे से फॉलो कर लिया तो दोस्तों 100% आपकी जो गवर्नमेंट सीट है उसको आप इजीली आप अपने लिए अलॉट करवा पाएंगे।
फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस है दोस्तों आपका जो 10+2 बेस्ड पूछा जाता है, जिसमें आपका 11th और 12th का जो कंप्लीट सिलेबस आता है वो पूरा आपको कवर करना होता है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन में लगेंगे तो ही दोस्तों आप अपना सिलेबस है वो कवर कर पाएंगे, क्योंकि आपने 11th और 12th आपने अच्छे से स्टडी की होगी तो आपको पता होगा कि सिलेबस कितना बड़ा होता है। तो उसको कवर कम समय में अगर आप कवर करना चाहते हैं दोस्तों तो वो इम्पॉसिबल है। अभी से ही आपको स्टडी पे फोकस करना होगा तो ही आप गवर्नमेंट सीट है वो अपने लिए प्राप्त कर पाएंगे। हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी मैंने ऑब्जेक्टिव ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और साथ ही जो इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर की ई बुक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब बात आती है आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड की। नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो 20 क्वेश्चन का जो पार्ट है उसको किस तरीके से प्रिपेयर करें, तो दोस्तों इसकी प्रिपरेशन आपको हमारे चैनल पर करवा दी जाएगी जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। अगर आपको ने जो हमारे द्वारा वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के, तो अगर आपने उनको अच्छे से कर लिया दोस्तों तो आपके 20 मार्क्स आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में फिक्स हो जाएंगे। लेकिन अभी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन पे अच्छे से फोकस करना है, और साथ ही आपको इंग्लिश सब्जेक्ट है ये भी आपको पैरेलली साथ में लेके चलना है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड का आप लास्ट में 10 to 15 डेज में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। रोज़ के अगर आप 2 घंटे में नर्सिंग एप्टीट्यूड में देंगे तो दोस्तों आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं वो उनके लिए ऑब्जेक्टिव ई बुक अभी आपके लिए तैयार की गई है, तो आप इसके ज़रिए अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें जो आपका 11th और 12th का जो कंप्लीट सिलेबस है वो इसमें कंपाइल किया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का। तो आपकी जो 6 सब्जेक्ट हैं, 6 बुक है आपकी 11th की 3 और आपकी 12th की 3, उनको कंपाइल करके इसमें कंप्लीट आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको कंपाइल किया गया है। अगर आपने अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर ली दोस्तों तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला। ये हिंदी मीडियम के कैंडिडेट के लिए है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के कैंडिडेट के लिए मैंने कंपाइल कर रखी है ई बुक्स। तो आप परचेज करने से पहले ये जरूर देखिए कि हिंदी में है या इंग्लिश में है, जिससे कि आप जिस भी मीडियम से प्रिपरेशन करना चाहते हो वो आप इजीली कर सकें। दोस्तों अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सभी ई बुक्स का जो पैटर्न है, मेथड है वो बिल्कुल सेम सा है अवेल करने के लिए। तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिएगा उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आपको बाय नाउ पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इसमें अपना नाम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करनी है, और अपने कॉन्टैक्ट नंबर फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में आपको ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे दी है दोस्तों, यहाँ पे ईमेल आईडी, तो इस ईमेल पे भी पेमेंट कन्फर्मेशन के तुरंत बाद एक मेल जाएगा जिसमें डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट है इंग्लिश में, तो उनके लिए भी ये 3-in-1 बुक आपकी सब्जेक्टिव ई बुक है, जिसमें आपकी कंप्लीट थ्योरी है 11th और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, और ये आपकी ऑब्जेक्टिव ई बुक है। ये वाली आपकी ऑब्जेक्टिव ई बुक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव। ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में है जिसमें आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स आपकी 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस 3-in-1 इसमें कंपाइल किया गया है। तो ये आप जरूर अवेल कर सकते हैं। और साथ ही आपकी जो इंग्लिश ग्रामर की जो ई बुक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपका इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट पोर्शन है वो आप इससे कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर मेरे द्वारा जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है अगर आपने उसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो दोस्तों आप अपनी गवर्नमेंट सीट है वो 100% आप अपने लिए कंफर्म कर लेंगे। बाकी आप पे डिपेंड करता है। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन के इस दौर में अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो आपको टाइम से पहले ही अपनी प्रिपरेशन करके तैयार रखनी होगी। अब आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगा उसके सेंटर कहाँ कहाँ पे रहने वाले हैं, तो इसमें आपके जो सेंटर हैं वो देख सकते हैं देहरादून में, गढ़वाल, श्रीनगर, टिहरी, गोपेश्वर, हरिद्वार, हल्द्वानी, और अगर नेक्स्ट आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उत्तरागढ़ से, ये आपके 9 आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं। इसमें आप अपनी चॉइस में कोई सा भी जो भी आपके नियर बाई पड़ता हो वो आप फिल कर सकते हैं। अब आपकी सीट मैट्रिक्स की अगर दोस्तों बात की जाए कि सीट मैट्रिक्स गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया है कि आपकी जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें बीएससी नर्सिंग के लिए जो 50% सीटें रहेगी, 50%, सपोज दैट कि किसी प्राइवेट कॉलेज में 100 सीटें हैं तो उन 100 सीटों में से 50 सीटें हैं वो मैनेजमेंट कोटा से फिल की जाएगी। लेकिन आपको एंट्रेंस टेस्ट देना ही होगा। 50%
मैनेजमेंट कोटा वाली जो सीटें हैं वो आप उत्तराखंड के डोमिसाइल हो तो भी आप इनको अवेल कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो भी आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। बाकी की जो 50% सीटें हैं, जो बाकी की 50% सीटें हैं वो केवल आप उत्तराखंड के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं तो वही अवेल कर सकते हैं। इसमें 50% में उत्तराखंड वाले सभी कैंडिडेट्स जिन रिजर्वेशन उनका क्राइटेरिया है वो आपका जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तय किया गया है उस बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो इस तरीके से प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। अब गवर्नमेंट में जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो 100 सीट अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे देहरादून की जो गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें 60 सीट है, तो ये पूरी की पूरी ही जो उत्तराखंड के डोमिसाइल कैंडिडेट उनके द्वारा ही फिल की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी सीट मैट्रिक्स यहाँ पे दी गई है, जिसमें आपके देहरादून की जो कॉलेज है उसमें 60 है, हल्द्वानी में 50 है, टिहरी में 40 है, चमोली में 40 है, पिथौरागढ़ में 30 है, अल्मोड़ा में 40 है, और आपकी जो गढ़वाल है वहाँ पे आपकी 60 सीट है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये आपकी टोटल 300 प्लस आपकी गवर्नमेंट की सीट है। अब इन 300 प्लस गवर्नमेंट सीट्स के लिए काफ़ी संख्या में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं और कंपटीशन काफ़ी टफ होता है। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा था कि आप टाइम से पहले ही अपनी प्रिपरेशन तैयार करके रखिए, जिससे कि आप जो भी इनमें गवर्नमेंट कॉलेज दिए गए हैं उनमें से किसी में भी आपका एडमिशन ईजिली हो सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक रिलीज किए जा सकते हैं। तो दोस्तों 1 अगस्त से आपका सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है सभी कॉलेजेज में। तो आपका अगस्त में आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। 1 अगस्त से आपकी क्लासेज है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर बात की जाए आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने की, तो आपके अप्रैल में आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ किए जा सकते हैं। और जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, या आप काउंसलिंग में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, एडमिट कार्ड वगैरह, या सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पे वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 2021 की अगर बात की जाए दोस्तों, तो 2021 में जो आपके कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था तो उस वजह से काफ़ी डिले हो गया था सेशन भी। लेकिन इस बार इस तरीके कोई भी इशू नहीं है, तो आपके अप्रैल में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास में काफ़ी कम समय बचा है। अगस्त में आपकी जो क्लासेज है वो आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी, क्योंकि अगस्त से आपके सेशन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। उससे पहले ही आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन, काउंसलिंग की सारी प्रोसेस है वो कंप्लीट करवा ली जाएगी। तो अब आप काउंट कर सकते हैं कि आपके पास में कितना समय बचा रहा है। काउंसलिंग में ही आपके मिनिमम मान के चलिए कि 20 से 25 दिन का आपका टाइम है, वो आपके जो भी जितने भी राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या मोपअप राउंड, तो उनमें टाइम आपका निकल जाता है। तो अब आपके पास में काफ़ी कम समय बचा है। रिजल्ट जारी किया जाएगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो ये सारी प्रोसेस है, ये अगस्त के पहले पहले ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। केवल लाइफ में एक बार ही आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है 11th और 12th की। उसके बाद में आपको ज़िंदगी में कभी भी 11th और 12th की जो बुक्स है उनको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन ये आपके पास में जो 50 से 60 डेज़ का टाइम बचा है, इसमें अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली दोस्तों, तो आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो कन्फर्म कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।